प्रस्तुत करता पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। भारी उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पर बंद हुए बाजार। निफ्टी 126 अंक, सेंसेक्स 427 अंक गिरकर हुआ बंद। निफ्टी बैंक ने भी लगाया 513 अंकों का गोता। म्यूचुअल फंड निवेशकों का पैसा बाजार में लगाने को लेकर सेबी का नया प्रस्ताव। यूनिट अलॉटमेंट के 30 दिन में पैसा निवेश करें कंपनियां, अधिकतम 60 दिन का समय देने का प्रस्ताव। गोदावरी बायो रिफाइनरीज की 12.5% डिस्काउंट पर कमजोर लिस्टिंग। निचले स्तरों पर आई खरीदारी के बावजूद शेयर इशू प्राइस के नीचे हुआ बंद। अगले 20 वर्षों में 10 गुना हो सकते हैं भारतीय बाजार। जी बिजनेस के स्पेशल शो दिवाली आई जोश हाई में। मनीष चौखानी ने कहा, फाइनेंशियल्स और रिन्यूएबल एनर्जी शेयरों में बनेगा बड़ा पैसा। नहीं थम रही गोल्ड में रिकॉर्ड तेजी। एमसीएक्स पर पहली बार 79,500 के पार निकले भाव। ग्लोबल मार्केट में $2800 के करीब पहुंचा भाव। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर है 9136490637 और या फिर आप हमें 8291934355 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, सोशल मीडिया साइट x.com पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। आपके कल के बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी का स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ देखा और अंत में बाजार की गिरावट के साथ ही आज हमने क्लोजिंग जाती हुई नजर आई। यहाँ पर सेंसेक्स में आज लगभग हमने देखा 426 अंकों की गिरावट थी। 79,942 के लेवल पर क्लोजिंग रही। %0.5 की गिरावट निफ्टी में देखी, 24,340 के पास यहाँ पर क्लोजिंग रही। वही 51,807 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक की क्लोजिंग के साथ यहाँ पर आज हमने बाजार में कारोबार होता हुआ देखा। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार में आज की गिरावट की बड़ी वजह क्या रही। बाजार की 2 दिनों की तेजी पर आज लगा ब्रेक, लेकिन आज के सेशन में कई सारी खास बातें हुई बाजार में। वैसे तो संकेत आज भी बाजार की शुरुआत करने के लिए ठीक थे। अमेरिकी बाजारों में डाउ थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन नैस्डैक में अच्छी मजबूती दिखी। कच्चा तेल $71 के आसपास ही, वो भी अच्छा संकेत था। लेकिन भारतीय बाजार तो अपने संकेतों पर ही ट्रेड कर रहे हैं और उसमें कल एफआईआई की तरफ से जो कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा आया 500 करोड़ का, वो पिछले 4 महीनों की सबसे छोटी बिकवाली थी। और इसके साथ ही वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में एफआईआई ने खरीदारी की। तो नेट आंकड़े एफआईआई की तरफ से थोड़े कमजोरी के कम होते हुए दिखे हैं। लोकल फंड भी छोटी मोटी खरीदारी करते हुए दिखे हैं। इन सब के चलते एक बार बाजार का थोड़ा ऊपर खुलना तय था, लेकिन खुले हल्के नुकसान के साथ और उसके बाद सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखे। ज़्यादातर वक्त हमने लाल निशान में बिताया निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। पहले तो ऐसा लगा कि कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत रहेगा। शुरुआत में ऐसी कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने कमजोरी की लीडरशिप भी आज ली। 52,220 का दिन के दौरान हाई बनाया। एक बार 52,000 के नीचे जब फिसला बैंक निफ्टी, तो उसके बाद वापस रिकवर नहीं हुआ। नीचे में ऊपरी स्तरों से 500 पॉइंट फिसलकर 51,735 के आसपास का लो बनाया और फाइनली 51,800 के आसपास दिन के निचले स्तरों के आसपास बैंक निफ्टी में आपको कमजोरी देखने को मिली, कमजोर क्लोजिंग देखने को मिली। करीबन आप कह सकते हैं कि 500 पॉइंट के आसपास की कमजोरी वहां पर होती हुई दिखी। निफ्टी का जहां तक सवाल है 200 पॉइंट की रेंज है। आज लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब निफ्टी ने
24,500 के पास पहुंचकर उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 3 दिनों से 24,500 के आसपास हाई बन रहा है और आज 24,300 के आसपास बाजार ने लो भी बनाया निफ्टी पर और फाइनली 24,340 के आसपास 125 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स में भी हल्के फुल्के नुकसान के साथ कारोबार रहा, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। लगातार तीसरा दिन आज छोटे मजलूए शेयरों में तेजी का रहा और ये दिन भर हरे निशान में रहे, मजबूत ट्रेड करते रहे। हाँ, ये जरूर है कि दिग्गजों में रिकवरी कोई खास नहीं है, दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होते चूंकि दिग्गज शेयर दिखे तो आखिरी 1-1.5 घंटे में इन्होंने अपनी बढ़त जरूर कम की, लेकिन उसके बावजूद एक्शन भरपूर रहा। जहाँ तक सवाल नतीजों का है, नतीजों का मिला जुला एक्शन देखने को मिला। कल का पिटावा शेयर मारुति और ऑटो स्टॉक्स आज रिकवरी के मूड में आ गए। एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी होगी तो फार्मा शेयरों की सेहत आज भी खराब रही। तो कई सारे सेक्टर्स में मिला जुला एक्शन रहा। कल के मजबूत सेक्टर्स फार्मा और बैंक आज पिट गए तो कल के कमजोर सेक्टर्स आज बढ़ गए। सो ओवरऑल बाजार में सेक्टर और रिजल्ट्स के बेसिस पे काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है और आज भी दिग्गजों में कमजोरी तो ब्रॉडर मार्केट में मजबूती का माहौल देखने को मिला। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी नुकसान के साथ 1% नीचे बंद होता दिखा। आइए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 4,614 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 4,518 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए सामने।